महाभारत एक ऐसा नाम जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मगर ये एपिक नाम बीते कुछ हफ्तों से कुछ ज़्यादा सुनने में आ रहा है, क्योंकि भारत के मशहूर डायरेक्टर बाहुबली निर्माता एस एस राजामौली ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वह भारत के सबसे बड़े महाकाव्य है महाभारत के ऊपर फिल्म बनाने की उनकी एक बहुत बड़ी योजना है। और उन्होंने ये भी बताया अगर वो भविष्य में महाभारत को बड़े पर्दे पर लाते हैं तो इसको 10 पार्ट्स में बनाया जा सकता है। और एस एस राजामौली के इस स्टेटमेंट से राजामौली के डायरेक्शन में बनने वाली महाभारत जो बहुत जल्द भविष्य में बनेगी, इसके ऊपर जो भी मास्टर प्लानिंग होगी उसको मैं इस वीडियो में अच्छे से समराइज करके आप लोगों को एक कंक्लूजन की ओर लेके जाऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि एस एस राजामौली के डायरेक्शन में बनने वाली महाभारत कोई एक मूवी सीरीज होगी या फिर इसके वर्जन को एक वेब सीरीज के रूप में विभिन्न सीजनों में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर इसके बाद महाभारत के काल प्रसंग या विशेष घटनाओं की समय अवधि के आधार पर महाभारत का प्रेजेंटेशन किस तरह हो सकता है, इसको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महाभारत की विभिन्न विशिष्ट प्रकार की घटनाओं को विभिन्न समय अवधियों में बांटा जा सकता है। फिर इन सबके बाद अंत में राजामौली के इस प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन, स्टार कास्टिंग और बजट आदि सबको मैं आप सबके सामने इस तरह प्रेजेंट करूंगा जिससे आपके डाउट क्लियर होने के साथ साथ महाभारत का एक परफेक्ट से परफेक्ट वर्जन क्या हो सकता है आप उसको भी समझ आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अब तक महाभारत के कई वर्जन्स आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले 1988 में बी आर चोपड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया महाभारत का सबसे पसंदीदा अडेप्टेशन, जिसको एक सीरियल के रूप में दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था, जिसको दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया और देखा गया। फिर इसके 5 साल बाद यानी 1993 में रामानंद सागर ने भी अपने महाभारत के वर्जन को दूरदर्शन पर प्रसारित किया है, जो हर मामले में बी आर चोपड़ा की महाभारत से कई गुना ज्यादा बेहतर निकल के आता है, जो स्टोरी टेलिंग, कलर टोन, वाइब, विजुअल्स और इमोशन के लिहाज से हर एक्सपर्ट्स पे 100% खरा उतरता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण के टाइटल और व्यू एंगल के माध्यम से प्रसारित किया गया था। फिर इसके बाद एक और महाभारत पर सीरियल बना, जिसको 2013 में स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया था। ये सीरियल विजुअल्स के मामले में तो बेहतरीन था, मगर स्टोरी टेलिंग, वाइब, कलर टोन और इमोशन के मामले में ये बहुत ज्यादा बेकार लगता है, क्योंकि हम लोग इस सीरियल के किसी भी कैरेक्टर से अटैच नहीं हो पाते और इस सीरियल के तो डायलॉग भी ऐसे लगते हैं जैसे मानो इनको कोई जबरदस्ती बोला जा रहा हो। सो इन तीनों टीवी सीरियल के अलावा ऐसी कई मूवीज भी बन चुकी है जो महाभारत पर बेस्ड है, जिनमें कुछ लाइव एक्शन मूवीज है तो कुछ एनिमेटेड, मगर इन सब में महाभारत का अब तक का सबसे बेहतरीन एडेप्टेशन रामानंद सागर का है, जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो दोस्तों, महाभारत के विभिन्न वर्जन को जानने के बाद हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि एस एस राजामौली का महाभारत वर्जन कोई मूवी सीरीज होगी या फिर वेब सीरीज। ये सवाल बार बार हमारे दिल और दिमाग में आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी हर एक घटना और मूवमेंट बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसमें होने वाली हर एक घटना का कोई ना कोई कारण होता है। मैं तो ये भी कहूंगा कि इसमें होने वाली हर एक घटना के कारण का भी कारण होता है, और इसके साथ साथ महाभारत में हर एक किरदार महत्वपूर्ण है, इन सब के अस्तित्व का एक कारण होता है। अतः इसलिए इन सब घटनाओं को एक परफेक्ट रूप में दिखाने के लिए हर एक चीज पर ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ता है, जिसके कारण महाभारत को फिल्म सीरीज के रूप में उतारना किसी भी डायरेक्टर के लिए अपने करियर को लेकर सबसे बड़ा जोखिम उठाने के समान है। क्योंकि 10 पार्ट्स के महाभारत के एक पार्ट को अगर एक साल में भी रिलीज करेंगे तो इसके 10 पार्ट्स को रिलीज करने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। यानी कि महाभारत में काम करने वाले हर एक एक्टर, हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी के 10 साल ईमानदार से केवल महाभारत में देने पड़ेंगे, जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मगर महाभारत के अडेप्टेशन को 3 से 5 सीजनों में एक वेब सीरीज के रूप में बनाया जाए तो 5 से 6 सालों में महाभारत का एक परफेक्ट से परफेक्ट अडेप्टेशन बनाया जा सकता है, जैसे रिंग्स ऑफ पावर को 5 सीजनों में बनाया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को एस एस राजामौली अच्छे तरह से भली बातें समझते हैं, इसलिए अगर महाभारत को एक वेब सीरीज के रूप में बनाने का फैसला लिया जाता है तो हमको इसे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो अब दोस्तों, महाभारत की विभिन्न विशिष्ट घटनाओं की समय अवधि के आधार पर महाभारत काल को कुछ विशिष्ट अवधियों में बांटते हैं, जिनको हम काल प्रसंग भी बोल सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से महाभारत की अवधि को 3 भागों में रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और कौरवों पांडवों के जन्म से पूर्व से लेकर उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण कर अपने राज्य में लौटने तक की समय अवधि को सम्मिलित किया जाता है। और ये महाभारत की एक ऐसी अवधि है जिसमें कौरव और पांडव दोनों रहते तो साथ में है, लेकिन उनके हृदय और चरित्र दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुके थे। इसके बाद शिक्षा ग्रहण कर राज्य में लौटने से लेकर महाभारत के युद्ध समाप्त होकर युधिष्ठिर के राजा बनने की अवधि को दूसरे काल प्रसंग में रख सकते हैं। और यह समय अवधि महाभारत काल की सबसे महत्वपूर्ण समय अवधि है, जिसमें महाभारत का युद्ध होने से लेकर बहुत सी बड़ी घटनाएं सम्मिलित है। फिर इसके बाद महाभारत का आखिरी काल प्रसंग आता है, जिसमें युधिष्ठिर के राजा बनने से लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा कई असुरों का वध करना, स्वयं द्वारका का डूब जाना, युद्धवंशों का अंत हो जाना, श्री कृष्ण का देह त्यागना, पांडवों को राज्य छोड़कर हिमालय की ओर चला जाना, फिर सबसे अंत में पांडवों के पौत्र व हस्तिनापुर के नए राजा परीक्षित के कार्यकाल में कलयुग का आना, इसके प्रभाव के कारण राजा परीक्षित का मारा जाना, ये सब घटनाएं आखिरी काल प्रसंग की समय अवधि के अंदर आती है, जो यह दर्शाती है कि हर व्यक्ति, हर शासन और हर समय का अंत जरूर होता है, चाहे वह अच्छा ही क्यों ना हो। लेकिन अभी तक महाभारत के जितने भी वर्जन आए हैं उनमें से किसी ने भी इस समय अवधि को विस्तार से नहीं दिखाया है, लेकिन हमको उम्मीद है कि एस एस राजामौली अपने महाभारत में सभी पहलुओं पर पूरी तरह ध्यान देंगे। सो दोस्तों, अब सबसे अंत में इसके प्रोडक्शन, स्टार कास्टिंग और बजट को समझते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए एस एस राजामौली बड़े सुपरस्टार की बजाय छोटे और नए स्टार लेके आएंगे, जो इस प्रोजेक्ट के लिए योग्य हो, क्योंकि इसके कुछ रीजन है, जिसमें सबसे पहला आता है इसका बजट।
अगर महाभारत में सभी कास्टिंग बड़े सुपरस्टारों से बढ़ दिया जाए तो इसका बजट कई गुना ज्यादा अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा, जिसके कारण फिल्म मेकर्स को महाभारत की प्रोडक्शन व पोस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट को न चाहते हुए भी कम करना पड़ेगा, और जिसके कारण ये प्रोजेक्ट कभी भी महाभारत का एक परफेक्ट अडेप्टेशन नहीं बन पाएगा। और इसके कारण इसकी कास्टिंग हर रोल के हिसाब से परफेक्ट बनाने के लिए एक बेस्ट कैरेक्टर को ही सिलेक्ट किया जाएगा, फिर चाहे वो कैरेक्टर नया व छोटा ही क्यों ना हो। और नए कैरेक्टर को इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि नए व छोटे कैरेक्टर महाभारत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी वर्षों तक ईमानदार से जुड़े रह सकते हैं, जो बड़े सुपरस्टार के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिससे महाभारत के लिए जो एक वाइब और इमोशन चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगा। सो दोस्तों, मैं महाभारत के बजट की बात फिर से करता हूँ क्योंकि हर एक व्यक्ति इस प्रोजेक्ट का अमाउंट जानना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं, फिल्म मेकर्स को शो आउट करने के लिए जबरदस्ती बजट नहीं टूटने वाले हैं, लेकिन फिल्म महाभारत की है तो इसका हर एक पार्ट अलग अलग होने वाला है, जिसके कारण इसके हर एक पार्ट का बजट भी अलग अलग होगा। और इसके एक पार्ट का बजट कम से कम 500 से 700 करोड़ रुपए होगा, और 1000 से 1500 करोड़ रुपए का बजट उन पार्ट्स का होगा जिनमें युद्ध, एक्शन और विजुअल्स भर के होंगे। तो इसके सभी पार्ट्स का एवरेज बजट 700 से 800 करोड़ रुपए हो सकता है। तो गाइज, इस महान महाभारत से संबंधित सभी संभावनाओं के ऊपर मेरा ये विचार और कंक्लूजन आप लोगों को कैसा लगा, जिसमें मैंने इसके क्रिएटिव थिंकिंग, प्रोडक्शन, स्टार कास्टिंग और बजट के ऊपर बात की। और वीडियो समाप्त होने से पहले मैं आप सबको एक काम की बात बता दूं, जो एक फैक्ट भी है कि चाहे महाभारत हो या फिर रामायण या फिर ऐसा कोई महाकाव्य जो हमसे जुड़ा हुआ है, उसको परफेक्ट से परफेक्ट बनाने के लिए एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है इमोशन। फिर ये चाहे कैरेक्टर के लिए हो या उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए या फिर उनके बीच दिखाए जाने वाले संबंध या फिर ये इमोशन उनकी वाइब और म्यूजिक के लिए क्यों ना हो। और इसी तरह के इमोशन हम रामानंद सागर के रामायण और महाभारत से फील करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताओ। ऐसे यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय।